अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब आज फिर हम बात करने जा रहे हैं इमरान खान के बारे में और उनके यू टर्न्स के बारे में। वॉइस ऑफ अमेरिका को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने बड़े यू टर्न लिए हैं। और पीटीआई जो है और पीटीआई के जो फॉलोअर हैं वो इसको सिकंजबीन समझकर खुद भी पी रहे हैं और दूसरों के मुंह में भी उंडेल रहे हैं कि जी इमरान खान ने जो कहा है वो सही है। लेकिन इन्होंने क्या यू टर्न लिया है, तो इन्होंने ये यू टर्न लिया, इन्होंने कहा है कि वो जो साजिश हुई थी ना मेरे खिलाफ, वो साजिश आपको याद होगा जो अमेरिका ने इनके खिलाफ की थी, वो इन्होंने कहा कि जी अमेरिका में तैयार नहीं हुई थी बल्कि वो पाकिस्तान में साजिश तैयार हुई थी। तो वो अब जो साजिश है वो इम्पोर्टेड नहीं है, एक्सपोर्टेड है। जी हाँ, तो इमरान खान ने फरमाया है कि अवाम का मुफाद इसी में है, पाकिस्तानी। जी हाँ, पाकिस्तानी अवाम की बात कर रहे हैं ये कि अमेरिका के साथ जो है हमारे ताल्लुकात अच्छे हों, अमेरिका के साथ हमारे जो तजारती ताल्लुकात भी हैं। और इसके अलावा इन्होंने फरमाया है कि जी पाकिस्तान अब जो मज़ीद शाहिद सामने आ रहे हैं उससे ये ज़ाहिर हो रहा है कि जो वो साजिश थी वो अमेरिका में नहीं तैयार हुई थी बल्कि बाजवा ने ये कहा था, अमेरिका को बताया था कि जी मैं जो हूँ वो अमेरिकन मुखालिफ हूँ, मैं अमेरिका के मैं ख़िलाफ़ हूँ। तो अब जो है ये साजिश है ये, तो पीटीआई वालों कहाँ गई ग़ुलामी? हम कोई ग़ुलाम हैं? एब्सोल्युटली नॉट। कहा है इमरान खान ने। इम्पोर्टेड हुकूमत कहाँ गई? वो अब एक्सपोर्टेड हो गई है। तो 10 माह रोना रोने के बाद कि अमेरिका ने मुझे निकाला, अमेरिका ने साजिश की, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, वो सब कुछ कहने के बाद अब जो है सब कुछ बदल गया है। तो इमरान खान से मैं पूछना चाहूँगी कि अब वो साजिश का किधर गया बयानिया? वो जो इम्पोर्टेड हुकूमत थी वो किधर गई? जो इन्होंने साजिश आपके ख़िलाफ़ सब ने पीडीएम ने की थी वो उसका क्या बना? और इमरान खान साहब के मतलब इनके फेवर में ये बात जाती है कि इनके चाहने वाले अभी भी बैठकर जो है वो बोल रहे हैं, डिफेंड इनको कर रहे हैं कि जी वाह भाई वाह, इमरान खान ने कमाल कर दिया। इमरान खान ने क्या ही कमाल कर दिया है। और ज़राए के मुताबिक इमरान खान के पास कोई शवाहिद नहीं है, इनके पास कोई सबूत नहीं है कि जो साजिश है ये पाकिस्तान में तैयार हुई है या पाकिस्तान मतलब इनको पास कोई इनके सबूत नहीं है। और बात सिर्फ ये है कि इन्होंने अमेरिका का जो बयानिया था इससे पीछे हटना था और इसी बयानिए के ऊपर इन्होंने हकीकी आज़ादी शुरू की। इसी बयानिए के ऊपर इन्होंने कहा कि जी जहाद के लिए निकलें आप लोग, अमर बिलमारूफ को इन्होंने जो वो शुरू किया और मजहबी टच और दूसरों के ऊपर इन्होंने फतवे लगाए कि ये तो चोर हैं, डाकू हैं, मुशरिक हैं, इनके साथ शादियाँ ना की जाएं। और इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इन्होंने हमले किए, मीर जाफ़र, मीर सादिक और क्या नहीं, इन्होंने आला ओहदों के ऊपर इन्होंने इल्ज़ाम लगाए, डर्टी हैरी कहा। और फिर इन्होंने जो है न्यूट्रल्स कहा कि न्यूट्रल तो जानवर होता है। और जो कोई भी इनके ख़िलाफ़ बात करता था तो वो गद्दार हो जाता था, उसको बस बैठ के ये ट्रोल करते थे। और फिर एक मुबैना ऑडियो लीक इनकी सामने आई जिसमें पता चला कि ये साजिश कैसे तैयार हुई थी जो इन्होंने बैठकर असद उमर के साथ और उन सब के साथ की थी। और फिर अपने ही मुंह से अमेरिका का इनका नाम निकल गया, हालांकि ये कह रहे थे कि अमेरिका का नाम मैं किसी के मुंह से ना सुनूं, लेकिन इनके अपने ही मुंह से जो है वो नाम निकल गया अमेरिका का। तो अब जो है इनके सपोर्टर कैसे पीछे हटेंगे? ये तो पीछे हट जाएंगे। जो नफ़रत इन्होंने फैलाई है उस नफ़रत को ये अपने सपोर्टर्स के दिल से कैसे निकालेंगे? इन्होंने क्या नहीं बोला इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़। और इनको चौकीदार कहा, इनको जानवर कहा, इनको न्यूट्रल कहा, इनकी तज़हीक की। और फिर अब ये कहते हैं कि जी चलो मान लेते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने, फिर इन्होंने ये बात कही कि इन्होंने अगर साजिश नहीं की तो रोक तो सकते थे ना, ये भी इन्होंने कहा। फिर इन्होंने इमरान खान ने फिर मोहसिन नकवी का नाम लिया जनरल बाजवा के बाद कि इन्होंने साजिश की है। तो अब जो है वो अमेरिका तो इस साजिश से पहले अमेरिका से शुरू हुई, फिर मोहसिन नकवी तक आई, तो अब जो है अमेरिका तो इस साजिश से बाहर निकल गया है। तो अब इमरान खान से मैं पूछना चाहूँगी अगर ये बता दें कि ये एब्सोल्युटली नॉट का क्या बना, तो वो इम्पोर्टेड हुकूमत अब एक्सपोर्टेड हुकूमत हो गई है, अब क्या करना है?
اور ایک غلط بیانی انہوں نے ایک انٹرویو میں کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ روس سے ہم سستا تیل لے رہے تھے، پیوٹن صدر سے ہم نے بات کی تھی کہ انڈیا کی طرح ہمیں بھی سستا تیل دیں۔ حالانکہ دورہ روس میں عمران خان کا کوئی ایسا تیل کا معاہدہ نہیں ہوا تھا۔ روسی سفیر نے خود کہا ہے کہ جی ہمارا عمران خان کے ساتھ مذاکرات چل رہے تھے لیکن ایسا کوئی معاہدہ نہیں ہوا تھا، اور وہ معاہدہ جو مذاکرات چل رہے تھے وہ حکومت پاکستان کی کوئی بھی حکومت ہو سکتی ہے، اور موجودہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے انہوں نے بھی بتایا کہ ایسا کوئی معاہدہ جو ہے عمران خان کے دور میں نہیں ہوا۔ تو عمران خان ویسے تو اپنے امریکہ سے جو تعلقات ہیں وہ صحیح کرنے کے لیے انہوں نے ایک فرم بھی وہاں پر ہائر کی پچھلے سال، جس میں یہ کافی $1,000 جو ہیں وہ پے کرتے ہیں کہ وہاں پہ ریپوٹیشن جو ہے امریکہ میں صحیح کی جائے۔ اس کے بارے میں بھی یہ کیا کہیں گے۔ پھر ان کی اپنی کے پی کے کی جو حکومت تھی وہاں پر امریکہ سے ایڈ آتی رہی، یہ لوگ ملتے رہے امریکی سفیر کو، کافی انہوں نے تحفے تحائف بھی، ایڈ ہے میں اس کو کہوں کہ وہ انہوں نے لی، جو تصویریں وغیرہ بھی ہم نے دیکھی تھی۔ تو اب عوام جو ہے وہ ان کے بیانیے کو مانتی رہی ہے۔ عمران خان کی حکومت میں جب یہ تھے تو یہ جو ایبسلوٹلی نوٹ انہوں نے کہا وہ پتہ نہیں اس کا کیا بنا، اور پھر جنرل باجوہ کی یہ تعریفیں کرتے رہے کہ بہت اچھے جنرل باجوہ، انہوں نے ہماری بڑی مدد کی، سارے فیصلے میرے ہوتے تھے۔ لیکن اب یہ کہتے ہیں کہ جی میں تو کچھ تھا ہی نہیں، مطلب میرے ہاتھ میں کچھ تھا ہی نہیں، سارے فیصلے جنرل باجوہ کر رہے تھے۔ اب یہ سب کچھ ہمیں کیوں بتا رہے ہیں؟ جب ان کی حکومت تھی اس وقت انہوں نے ہمیں یہ سب کچھ کیوں نہیں بتایا؟ اس وقت تو یہ کہتے تھے جی جنرل باجوہ سے تو اچھا ہی کوئی نہیں، جمہوری بہت جمہوری ہیں جنرل باجوہ۔ تو اب یہ سب کیا ہے؟ اس کا کوئی جواب اگر یہ دے دیں۔